सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम मुख्य रूप से पुस्तकों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे द्वारा तैयार की गई है पिछले काफ़ी समय से लगातार संस्कृत शिक्षा विभाग में भी और आगे आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान जो इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर दोनों ऑब्जेक्टिव बुक हैं, जिसमें व्याख्यात्मक सहित पूरा विवरण इस बुक में दे रखा है। और इन पुस्तकों ने इस पेपर के अंदर भी आप सबके पास यदि पुस्तकें हैं तो काफ़ी अच्छा मैटर आपको यहाँ से मिला भी है। और इसके साथ साथ ये जो पुस्तकें हैं ये आपके लिए क्योंकि जितने भी पुराने आरपीएससी के पेपर हुए हैं उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों बायो और केमिस्ट्री की। और दोनों बुक्स के जितने भी प्रश्न हैं वो आप यदि सही तरीके से ऑब्जेक्टिव के रूप में, क्योंकि सबसे पहली समस्या यही थी कि सर ऑब्जेक्टिव बुक नहीं, हम पढ़ें कहाँ से, कोर्स तो हमने ले रखा है, पर्सन नहीं मिल रहे। तो उस समस्या का निर्धारण करने के लिए हमने ये पुस्तकें तैयार की। उनका आपका खूब प्यार मिला है, अब तक काफ़ी बड़ी संख्या में ये पुस्तकें ऑर्डर हुई हैं। और इसकी तरह है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार की बुक्स हैं, इसके ऊपर आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। और आपके लिए आने वाले समय में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है, जिनके पास ये पुस्तकें हैं, उन्होंने ये देखा भी होगा कि किस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे गए वो इन पुस्तकों से ही थे, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी दे रखी है। देखो सारा थोड़ा सा ये भी रहता है कि आप ये सोचें कि बिल्कुल डिटो कॉपी भी आता है प्रश्न, ऐसा नहीं कि आता नहीं है। लेकिन यहाँ अब की बार का जो पेपर था इसके अंदर हम देखें तो कुछ नए प्रश्न भी थे। तो उन नए प्रश्नों को हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से वो हमारे जो नीचे उसी प्रकार के प्रश्न हमने दे रखे हैं, उसके साथ साथ उसकी जो व्याख्या दे रखी है वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न उठे हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पुस्तकें हैं किस प्रकार की। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में जो प्रश्न आए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। इसके साथ साथ इसके जो डेमो पीडीएफ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक जिन अभ्यर्थियों तक ये पुस्तकें नहीं भी पहुँची, तो बहुत से नए अभ्यर्थी भी हैं। तो आप यदि सिलेबस कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपका जहाँ से भी सिलेबस चल रहा है, उसके साथ साथ यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि आप जरूर करेंगे, ये निश्चिंत है। चाहे आप, क्योंकि हर एक टॉपिक के अंदर हमने 50 से 70 प्रश्न, कहीं 80 प्रश्न है, कहीं 100 भी हैं, कहीं 150 प्रश्न भी हैं। टॉपिक वाइज ये तैयार की गई, हर टॉपिक के आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे जितने भी आरपीएससी के हैं। एनसीईआरटी का उसका सार संग्रह है इसके अंदर दे रखा है, तो आप आराम से इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अब ये पुस्तकें आप इसी तरह बायोलॉजी की है, ये केमिस्ट्री की है, इसको आप देखेंगे। अब हम इस पेपर की बात कर लें थोड़ी सी। हालांकि इस प्रकार के वीडियो मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, लेकिन कई बार काफ़ी आपके कमेंट भी आ रहे थे और कुछ लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा ऐसे वायरल कर रहे थे कि हमारी पुस्तक से ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस प्रकार के बयानबाजी से मैं हमेशा बचता रहा हूँ और बचता रहूँगा, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम फालतू की पूरे दिन टेलीग्राम पर चैट करते रहते हैं, पूरे दिन मैसेज डालते रहते हैं। बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर क्या करें, पूरे दिन टेलीग्राम पर मैसेज, ये ले लो वो ले लो, पूरे दिन मार्केटिंग चलती है। तो इस प्रकार के वीडियो मैं बहुत कम डालता हूँ और नया मैं आपको इसी तरह के आगे भी वीडियो नहीं मिलेंगे। केवल एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं कि इस माध्यम से आप किस प्रकार के प्रश्न आपने आरपीएससी ने पूछे और हमारी पुस्तक से किस प्रकार के प्रश्न आए। हम प्रश्न नंबर की बात करें, आपका जो बुक पेज नंबर 26 है और क्वेश्चन नंबर 29 है। हम बात करें पेज बुक नंबर, आपका पेज नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 29 है। आरपीएससी का जो पेपर नंबर क्वेश्चन था, मेनली जो हमारे पास पेपर था, उसमें 39 नंबर प्रश्न था। द्वितीय आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही अवरोही क्रम है। अब इन्होंने इसका सेम न पूछ के, जैसे ये आया हुआ प्रश्न था पहले, प्रथम आयनन ज्यादातर ये पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है बोरोन का, लेकिन अब की बार उन्होंने थोड़ा सा इसका पैटर्न बदल दिया और उसकी हमने व्याख्या दे रखी है उस पुस्तक के अंदर। नीचे इस प्रश्न के अंदर व्याख्या है और व्याख्या में बिल्कुल इसका उत्तर हमने दे रखा था कि नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, लिथियम, ये सारा क्रम हमने इसके अंदर व्याख्या में दे रखा था। ऐसा प्रश्न आपका यहाँ आया। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि इनमें से जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ हमारा ये सेम टू सेम, यहाँ से आप यदि इस तरीका आपको पता है, द्वितीय आयनन में बेरिलियम से 2s2 का पूर्ण विन्यास होने से बेरिलियम की जो प्रथम आयनन ऊर्जा है उससे ज्यादा, ये पूरी व्याख्या हमने दे रखी है और यहाँ से ये प्रश्न आपका रहा है। पेज नंबर बुक के अंदर 261, क्वेश्चन नंबर 13 व्याख्या से। व्याख्या से कैसे है, पेपर में एक यौगिक में 4.7% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है, इसका मूलानुपाती सूत्र पूछा है। अब मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए देखो,
हमने यहाँ आपका मूलानुपाती वहाँ सूत्र पूछा है। यहाँ देखो एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 85.7%, हाइड्रोजन 14.3% हो तो कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। ये तरीका हमने आपको इसका बता रखा है कि यहाँ मूलानुपाती सूत्र आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सेम नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ा सा इन्होंने संख्या चेंज कर दी, बाकी तरीका ये आपका यहाँ बुक के अंदर दे रखा है। इसी तरह बुक का पेज नंबर 263 है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। पेपर का क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। यहाँ पूछा कि 3.42 सुक्रोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन करने पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, मोल कॉन्सेप्ट से ये प्रश्न था। और यहाँ हमने ऐसा सेम दे रखा है कि कितना CO2 ST पर आयतन पर उत्पन्न होगा। इसका निकालने का तरीका हमने व्याख्या यहाँ करवा रखी है, आपको ऐसा सवाल सेम करवा रखा है। तो आप इसको आराम से इस तरीके से इस उत्पन्न CO2 का आयतन इस उत्तर से आप निकाल सकते हैं। तो ये इसका उत्तर। इसी तरह बुक पेज नंबर आपका रहेगा यहाँ 286, क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बारे में पूछा था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हमने आपका जो पेपर में आया था क्वेश्चन नंबर 44 था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का चयन करना था। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं का ये सेम प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा सेम टू सेम। बुक नंबर का आपका यहाँ रहेगा पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न में आया 46 नंबर, 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे। तो यहाँ नोड को निकालने की व्याख्या हमने कर रखी है प्रश्न नंबर 8 के अंदर। सेम नहीं है, 3p की जगह वो कुछ भी दे सकता है, 4p दे दे, 4s दे दे, 3d दे दे, लेकिन आपको यह तरीका है नोड कोई भी बिंदु, रेखा, तल, सतह जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है शून्य होती है। नोड दो प्रकार के होते हैं, त्रिज्य नोड, गोलीय नोड और नोडल सतह। कोणीय नोड और नोडीय तल को L से लिखते हैं। कुल नोड n-1 होता है, क्योंकि S कक्षक है तो L बराबर 0, तो इसके लिए कोणीय नोड क्या होगा, शून्य होगा। इसी तरह dz² में नोडों की संख्या शून्य होती है। तो आप 3p से निकाल रहे हैं, तो इस व्याख्या से आप आराम से समझ सकते हैं किस प्रकार से आपके नोड, त्रिज्या नोड, गोलीय नोड और कुल नोड किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ व्याख्या कर रखी है। इसी तरह देखो ये प्रश्न आया बुक नंबर पेज नंबर आपका 277 पे, क्वेश्चन नंबर 70 है और आपका यहाँ प्रश्न के अंदर 48 सेम अभिक्रिया है, केवल इन्होंने नाम चेंज किया है। डिट्टो कॉपी अभिक्रिया दे रखी है और यहाँ उन्होंने पूछा है कि x क्या है। अब यहाँ आपका गेमेक्स दे रखा है और वहाँ आपका BHC दे रखा है, केवल इतना ही अंतर है। सेम अभिक्रिया आपको यहाँ से यहाँ पूछी गई। बुक पेज नंबर आपका 43 है, क्वेश्चन नंबर 67 है। पेपर में 52 नंबर प्रश्न आया कि सुमेलित करें। यहाँ आपको संकरण पूछा है सेम टू सेम। व्याख्या जब आप इसकी देखेंगे तो सारे संकरण हमने एक जगह लिख रखे हैं। Xe4 में क्या है, Br5 में क्या है, Cl3 में, SF4 में, ये चीज़ यहाँ पूछी है। सेम देख लो आप, इस प्रकार से पूछा। अब इसकी आकृति दे रखी है, आकृति आगे दे रखी है, तो आप इससे देख के भी कर सकते हैं। एक आधा चेंज यदि इसमें आप दो भी कर पा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ हमने देखिए SF4 दे रखा है और Brf5, यदि आपको दो भी आ रहे हैं तो आप इस आराम से इस संकरण को आप आराम से कर सकते थे। सेम टू सेम आपका प्रश्न है। इसी तरह बुक पेज नंबर आपका है 267, क्वेश्चन नंबर 8 है। व्याख्या देखिए, यह अभिक्रिया यहाँ देर के ऊपर अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो एल्केन का दहन यदि हम करते हैं तो ये अभिक्रिया आपकी सेम टू सेम यहाँ देखो दे रखी है। इसका यदि हम व्याख्या देखते हैं, एल्केन के दहन की सामान्य अभिक्रिया जो दे रखी है उसमें आप आराम से इसका मुख्य उत्पाद आपका क्या होगा, पूरा आप इस व्याख्या के थ्रू पूरा कर सकते हैं। पूरी अभिक्रिया दे रखी है दहन की, तो आप यहाँ दहन वाली जो दहन का मतलब है कि यहाँ ये अभिक्रिया क्या है, दहन। इसी तरह बुक पेज नंबर के ऊपर आप देखें तो 56 नंबर पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26 है और इधर आपका संकरण पूछा है। आयन में संकरण का प्रकार क्या, ये देखो सेम देख सकते हैं, बिल्कुल डिटो। इसी तरह आपका ये पूछा हुआ है बुक पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या दे रखी है कि ज्यामिति टी नुमा है, बंद कोण इतना होगा, इलेक्ट्रॉन घुमत इस प्रकार की आकृति इसकी रहेगी। तो हाँ CL3 की आकृति पूछी हुई, टी शेप होती है CL3 की आकृति, ये रहा। और ये इस तरह के आप निकाल सकते हैं CL3 की आकृति। सेम ये दे भी रखी है और आप वहाँ भी सेम है कॉपी। इसी तरह बुक पेज नंबर आपका 304 पे है, क्वेश्चन नंबर 143 है और इधर एल्किन के पेरोक्साइड प्रभाव किस विधि के द्वारा होते हैं। तो ये पूरी अभिक्रिया सेम टू सेम यहाँ दे रखी है, देखो इसकी व्याख्या भी नीचे दे रखी है। जैसा आपको यहाँ दे रखा है
यहाँ उन्होंने अभिक्रिया दे दी पेरोक्साइड की और यहाँ केवल हिंदी में लिख के आपको दे दिया, केवल इतना डिफरेंस है, सेम प्रश्न है। तो आपने यदि आराम से बहुत से साथियों तक बुक लेट पहुंची, जिन लोगों ने नहीं भी कर पाई, लेकिन जिन लोगों ने टाइम से इस बुक को देखा है, समय दिया है, आगे आने वाले समय में भी आप इस प्रकार से यदि पूरा अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको ये पूरी अच्छी तरीके से इसकी समझ आएगी। इसी तरह बुक पेज नंबर आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर आपका 6 है। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या के लिए सेम इस प्रकार का प्रश्न यहाँ 59 नंबर प्रश्न पूछा गया डिटो, ये आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसकी व्याख्या भी हमने दे रखी है कि कारण क्या है, किस प्रकार से इसको निकालते हैं, सारी चीज आपके सामने है। बुक पेज नंबर पर आपका 41 पर है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। निम्नलिखित में से संयोजक गुणों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बिल्कुल ये देखो सेम कॉपी है, कोई चेंज नहीं है, सेम प्रश्न है, बताओ कहाँ चेंज है। और आप इस तरीके से फयान के नियम के अनुसार व्याख्या भी दे रखी है, कोई चेंज नहीं है, डिटो। इसी तरह हम आगे चलें, अब कितने एक बताएं हम, बताओ। बुक नंबर पेज नंबर आपका 171 पर क्वेश्चन नंबर 19, व्याख्या देखिए आप। यहाँ इन्होंने पूछा निम्न में से एकलक जैव अपघटनी, अब यहाँ इसका उदाहरण में देख सकते हैं आप, जैव अपघटनी के उदाहरण हमने दे रखे पूरे। प्राकृतिक बहुलक था, उदाहरण प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, रबड़, सेलुलोज, एंजाइम, पूरा। ऐसे प्रश्न जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको तो पूरा हमने एनसीईआरटी पे सार संग्रह दे रखा है, प्रश्न जितने भी बने दे सकते हैं आप, केवल प्रश्न भी कर लेते हैं तो आराम से आप इसको कर पाएंगे। बुक पेज नंबर 310, क्वेश्चन नंबर 21, व्याख्या देखें। क्लोरीन गैस अंदर NaOH के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया देंगे, ये ना व्याख्या पे दे रखा है, ये प्रश्न है, इसकी व्याख्या है प्रश्न नंबर की। इसी तरह पेज नंबर 179 पर क्वेश्चन नंबर 14 है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है। निम्न में से संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कॉपी है, बिल्कुल डिटो। इस प्रकार के सवाल आए हैं, यदि आप थोड़ा सा गहनता से देखेंगे तो आप आराम से इस प्रकार के सवालों को कर पाएंगे। कहीं व्याख्या से है, कहीं से डायरेक्ट प्रश्न है, कहीं सार संग्रह में दे रखा है। मतलब कोटि वाला जो प्रश्न आया है बुक पेज नंबर 239 पर क्वेश्चन नंबर 29 है, इसकी व्याख्या हमने प्रथम कोटि विक्रिया के लिए इस प्रकार के सूत्र से हम इसको करें तो आपका ये आराम से हो जाएगा। ये प्रथम कोटि विक्रिया के लिए इसका आयु अर्धायु काल पूछा है और अर्धायु काल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसकी संख्या चेंज हुई है, बाकी सूत्र एक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बुक पेज नंबर आपका 42 है और क्वेश्चन नंबर 64 है, व्याख्या। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है, ये सेम वही प्रश्न आ गया जो हमने पूरी व्याख्या के अंदर सभी के संकरण निकालने बता रखे हैं। IP लोन पेयर कितने हैं, आपका सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, संकरण कैसा है, ज्यामिति कैसी है, आप आराम से इसमें से सारे प्रश्न सभी का निकाल लो, चाहे किसी का ही। XeO3 देख सकते हो आप, XeF6 देख सकते हो आप, XeF2 देख सकते हो, XeF4 देख सकते हो, ये सारी चीज़ें ये देखो, ये चारों दे रखे। कहाँ नहीं आया, कौन कह रहा नहीं आया, आप थोड़ा सा देखेंगे तो आराम से आपको मिलेंगे। ऐसे बयानबाजी करने से, फालतू बकवास करने से कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ें और सही तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चिंत रूप से आपको प्रश्न मिलेंगे। बुक पेज नंबर आपका 198, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्याख्या देखो, ये सारा दे रखा है। H2S में मूलभूत कंपनों कोड की संख्या क्या है, यहाँ दे रखे हैं पूरे व्याख्या के अंदर देखो। SO2 में अरेखीय है, कुल स्वतंत्रता कोटि 9 है, जिसमें 3 स्थानांतर है, 3 घूर्णी है, 3 कंपन होंगे, ये दे रखा। H2S का आपको निकालना है। इसी तरह बुक का आपका पेज नंबर 166 NCERT सार संग्रह के अंदर देखो दे रखा है, माल्टोज के 1 मोल में जल अपघटन करने पर इकाइयाँ माल्टोज की दे रखी है। ये अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ, एक डाइसेकेराइड है जिसमें C1CO ग्लाइकोसाइटिक बंध बना रहता है, ये पूरा दे रखा, बताओ। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्न दे रखे हैं, देखो। बुक पेज नंबर 136 पे क्वेश्चन नंबर 37 है, धनावेशित कोलोइडी शोल का यदि देखें तो ये इसको भी यहाँ से आराम से आप कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न हमने पूरे प्रश्नों का संग्रह बना रखा है कि इस प्रकार से आप सारे बहुत से प्रश्न ऐसे, हालांकि ये स्पेशली हमने कोई नहीं है, जो जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन हमने ये सारे मिलान कर लिए थे प्रश्न, लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो डालना पड़ रहा है कि बहुत से साथी ऐसे कह रहे हैं कि आए नहीं, इस प्रकार के हमें बता रहे हैं, तो वो आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं, एक एग्ज़ाम हेल्प एक निश्चिंत बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको टॉपर्स, ऐसा नहीं है कि नाम से केवल काम चल रहा है। हमने इस परीक्षा को पास किया है, फालतू बकवास नहीं किए, हमने इस परीक्षा को टॉप रैंक से पास किया है। जो हमारी टीम है पूरी मेहनती टीम है और प्रयास ये कर रही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, तो आप जितना हो सकता है
टेलीग्राम चैनल्स हैं, यूट्यूब्स हैं, इनसे थोड़ा ज़्यादा दूरी बना के रखें, क्योंकि दिन भर कचरा उनके ऊपर चलता रहता है पूरे दिन। मैं फालतू की बात नहीं करूँगा, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसी वाणी बोलनी पड़ रही है, तो आप दूरी बना के रखें और अच्छे तरीके से यदि मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब आगे हम बात करें, इसी प्रकार से जो टेस्ट सीरीज आप सबने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस माध्यम से आप हमसे जुड़े और आपने जो हमारा ऑफर था उसके अंदर भरपूर बहुत बड़ी संख्या के अंदर आपने टेस्ट परचेज किए। उसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आने वाले समय के अंदर इसका फुल, तो हमारे तरफ से जितना हो सकता है उसका अच्छा सॉल्यूशन, अच्छी पेपर पीडीएफ आपको मिले, प्रिंटेड उसका ऑप्शन मिले, और भी काफ़ी संबंधित उससे वीडियो जो आपको समय समय पर हम बताते रहेंगे कि किस प्रकार से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स वगैरह वो आपको ऐप में मिलते रहेंगे। तो ये हमारी शुरू हो रही है, आप सबको पता है कि 19 तारीख से। इसके साथ साथ ये बुक, दोनों बुक्स हमारी हैं, और बायो की भी मैं 1-2 दिन में वीडियो डालूंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न सीधे पुस्तक से आए हैं। और इसी तरह इसको परचेज करने के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है कि ये केवल ऑनलाइन माध्यम में ही उपलब्ध है, आप ऑनलाइन इसका ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको ऑर्डर करने के लिए आपको स्कैनर दे रखे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना है साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर के नाम से, उस पर ये पूरा फॉर्मेट आपको मिलेगा, उस फॉर्मेट पे आपको मैसेज करना है, एड्रेस भेजना है, और ये नंबर भी आपको यहाँ दे रखा है व्हाट्सअप नंबर, तो आप इसको देखकर मैसेज कर सकते हैं। अब इसकी पेपर इसकी जो ये बुक है बायोलॉजी की है, इसी रसायन विज्ञान की बुक है। इसी तरह आपकी ये इसकी जो थ्योरी है, किस प्रकार की बुक है, इसका एक तरह डेमो है कि कितने टॉपिक जैसे हैं इसमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जीरो ग्रुप, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटल मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इक्वेरियम, इलेक्ट्रोस, केमिकल काइनेटिक, सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्ट रिएक्शन। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो निश्चिंत रूप से ये मान के चलें कि इससे बाहर सारी चीज़ें, सारे जो टॉपिक है उसके MCQ आपके दे रखे हैं। इधर प्रश्नों की संख्या भी मैंने दे रखी है, कितने प्रश्न हमारे यहाँ से हैं। किसी में 100 है, किसी में 83, किसी में 124, 116, 121, 60, ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, 105, सभी प्रश्न आपको दे रखे हैं। ये सारे आपको टॉपिक वाइज व्याख्या सहित मिल रहे हैं, और इनका आगे भी प्रयास करेंगे यूट्यूब के ऊपर इनका हल भी करवाया जाए। अब इसमें जैसे पहला टॉपिक हम देखें PDF डेमो के रूप में, टेलीग्राम पे पिन की हुई है, देख सकते हैं आप। टेलीग्राम जब ज्वाइन करेंगे तो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है, अब ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं उनकी व्याख्या हमने कर रखी है, प्रश्न दे रखा है, उत्तर लगा रखा है, व्याख्या दे रखी है। तो इससे बाहर क्या आएगा बताओ, NCERT बेस्ड सारा काम है ये। इसी तरह जैसे ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है, जैसे हम देखें, ये पूरी PDF इस प्रकार से प्रश्न आपको दे रहे हैं। डी ब्लॉक है, जैसे डी ब्लॉक के प्रश्न इस प्रकार से हैं, उनकी व्याख्या दे रखी है। जो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र है, किस प्रकार से पूरा चुंबकीय आघूर्ण आप देख सकते हैं। इसी तरह आपको ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालनी है, सारी चीज़ दे रखी है। अपवाद कौन कौन से हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सारी व्याख्या के रूप में दे रखा है पूरा। अब आराम से टॉपिक वाइज बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और जो ग्रेड केमिस्ट्री का पेपर है, मुख्य रूप से मैं बात करूं तो यहाँ प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होते हैं, लेकिन अब की बार ये जो पेपर देखा है हमने, रिपीट कम है, जिसमें रिपीट कम दिए हैं प्रश्न। हालांकि आगे हर बार ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय में आपको खूब ऐसे प्रश्न इसमें से मिलेंगे। कई बार पेपर सेट नहीं भी बैठता है, लेकिन आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा अगस्त सितंबर के अंदर, अच्छे प्रश्न आपको इस किताब से मिलेंगे। तो आप अच्छे से पहले थ्योरी पढ़ें, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, कोई मना नहीं आपको, चाहे कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जहाँ आपको उचित लगे, जहाँ आपको आनंद आ रहा है, आप संतुष्ट हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। और आप मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यही है कि आप टेस्ट जरूर दें, उसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा, जब तक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम प्रश्न, सॉल्यूशन यदि नहीं है तो प्रश्न तो आपको LN की सीट में भी मिल रहे हैं, हमारी बुक आप लोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा किसी भी टॉपिक का, तो तब तक उस पेपर का उतना औचित्य, उतना अच्छा नहीं है हमारे लिए जितना अच्छा होना चाहिए। और यदि आप कहीं से भी राजस्थान के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी दे रहे हैं वहाँ आप टेस्ट दें, उसके बाद उसका खुद मूल्यांकन करें, कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, उस टेस्ट होने के बाद अगले दिन 2 दिन बाद उसका मूल्यांकन करें,
और आप ऑब्जेक्टिव खुद ज़्यादा से ज़्यादा सवाल निकालें ताकि आपका कॉन्सेप्ट उसके प्रति उस टॉपिक को और शानदार करेगा। और इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर है वो हुआ है, उसके बाद काफ़ी बच्चे निराश हैं, नाराज़ हैं कि सर हमारे परसेंट सही नहीं हो रहे हैं, पेपर कम हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ आपकी निराशा होना आपके लिए लाजमी है, सही भी है, क्योंकि हम जिस परीक्षा के लिए काफ़ी लंबे समय तक हमने तैयारी की, लेकिन जब हमें थोड़ा सा हमारे अनुकूल प्रश्न नहीं मिलते हैं या रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आता है तो उसकी निराशा होना लाजमी है। लेकिन उस निराशा से हमें बाहर निकलना, यदि हम निराश होकर बैठ गए तो हमें हारना नहीं है, क्योंकि एक परीक्षा नहीं, अभी हमारे पास मौके हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो हमने एग्ज़ाम दिया उसमें हम इनक्वालीफाई हो गए, हमने क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसके बाद हमारे पास कोई मौके नहीं है। अभी भी 2 मौके आपके पास हैं, लैब असिस्टेंट है, वरिष्ठ अध्यापक जो सामान्य शिक्षा विभाग है, दोनों परीक्षाएं आपके सेम पैटर्न पर है, सेम पेपर है आपका। आपके लिए अच्छे 8 महीने का समय बढ़ा हुआ है, आप अभी भी जागें और जागने के बाद अपनी जो तैयारी है उसको प्रॉपर उसी वे में, जिस तरीके से आप संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए पढ़ रहे हो, उससे डबल एनर्जी के साथ हमें मेहनत करनी है। और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़े हैं। आपकी जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम समय समय पर आपको मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से हमेशा मिलते रहेंगे। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।